फिर तो आपके कोलीग्स सॉरी इंग्लिश बोलने में शर्म। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले कई नेता बाहर से पढ़ के आए। आपको क्या लगता है भारत में आजादी चरखा काटने से और किसी धार्मिक भावना के कारण आई है? मतलब केंद्र में शर्म। अगर कोई समझदार नेता हो तो वो कहेगा कि सत श्री अकाल आप सबको। ऑप्टिमिज्म एक बहुत अच्छी चीज होती है, पर जब उसमें अहंकार मिल जाए तो हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। अच्छा सच्ची? पर फिर तो आपके कोलीग्स सॉरी इंग्लिश बोलने में शर्म है। फिर तो आपके सहकर्मी आपसे बहुत नाराज होंगे, क्योंकि हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की बेटी आर्केडिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आई। हमारे रक्षा मंत्री जी का बेटा यूएसए की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का बेटा मैकलेस्टर कॉलेज जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की बेटी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। महुआ मोइत्रा अमेरिका से पढ़ी है। सुप्रिया सूले भी कैलिफोर्निया अमेरिका से पढ़ी है। अखिलेश यादव भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं। यहाँ तक कि कई नेता जैसे राहुल गांधी और ऋषि मार्लेना भी बाहर से ही पढ़ के आए। हमारी देश की आजादी के लिए लड़ने वाले कई नेता बाहर से पढ़ के आए हैं, जैसे महात्मा गांधी लंदन से पढ़े, बी.आर. अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े, जवाहरलाल नेहरू जी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से, सुभाष चंद्र बोस जी फिट्स विलियम कॉलेज कैम्ब्रिज से, सरोजनी नायडू जी बाहर से, कई सारे नेता बाहर से पढ़ के आए। आपको क्या लगता है भारत में आजादी चरखा काटने से और किसी धार्मिक भावना के कारण आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में आजादी ना तो किसी गरीब भारतीय के कारण आई जिसको अंग्रेजी एक्सेसिबल नहीं थी, ना ही किसी अमीर भारतीय के कारण आई जिसको अंग्रेजी सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भारत में आजादी आई उस मिडिल क्लास भारतीय के कारण जो बाहर गया और उसने देखा कि बाहर का अंग्रेज उनके जूते पॉलिश कर देता है, तो उनसे भारत में अंग्रेजों की गुलामी सहन हुई। पहले लोग अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण शर्मिंदा होते थे, आज आप अंग्रेजी बोल पाने के कारण शर्मिंदा करना चाहते हो। मतलब केंद्र में शर्म है। ये कथन सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी दिखाता है अंग्रेजी को लेकर, कोई स्वदेशी मान नहीं। सुपरमैन कॉमिक बुक्स में आने से पहले एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट था जिसको फ्रेडरिक नीचे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, श्री अरबिंदो और हिटलर ने आगे रखा था। ये भी एक इनसिक्योरिटी से ही आया था कि कॉमन मैन को सुपरमैन बनाना। आपका कथन भी इंग्लिश को लेकर एक इनसिक्योरिटी दिखाता है कि आज भी आप इंग्लिश को कुछ समझते हो, नहीं तो आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, कोई इंग्लिश बोले या हिंदी। आज भी आप भाषाओं के मसले का हल राजनीति और समाज में ढूंढ रहे हो, जबकि इसका हल टेक्नोलॉजी में है, तकनीक में है। सस्ते ट्रांसलेटरों के साथ दुनिया भर की भाषाओं की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। चाहे वो बंदा हिंदी बोले, पंजाबी बोले, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, कोई भी भाषा बोले, कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन अगर नियत हो तो आपको राजनीतिक फायदा तो बांट कर होगा, एक कर थोड़ी होगा। राजनीतिक फायदा और मीडिया हेडलाइन तो इस तरह के बांटने वाले बयान देने से होगी कि लोग कुछ बोलने में शर्म करेंगे। आज तक अंग्रेजों ने भारत में उतना बंटवारा नहीं किया जितना हमारे अपने नेताओं ने भारत में किया। और इसमें सिर्फ आप ही नहीं, दक्षिण की स्टेट्स में हिंदी वालों के साथ भेदभाव करने वाले, उत्तर के स्टेट्स में साउथ इंडियन भाषाओं का मजाक बनाने वाले, महाराष्ट्र में गुजराती दुकानदार को पीटने वाले, और बाहर के देशों में हिंदी और साउथ इंडियन एक्सेंट्स का मजाक उड़ाने वाले लोग भी शामिल हैं। मेरे मानने में भाषा एक हुनर है। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। और इसका मुझे फायदा भी है कि मैं एक ही कंटेंट को 3 भाषाओं में बना के अलग अलग लोगों तक पहुंचा सकता हूं। भाषा एक हुनर है, आइडेंटिटी नहीं।
अगर कोई समझदार नेता हो तो वो कहेगा कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें हर कोई अपनी भाषा बोलने पर मान महसूस करेगा और दुनिया की बाकी सारी भाषाएं उसके लिए एक्सेसिबल होंगी, ना कि उसको कोई और भाषा बोलने में शर्म आएगी। इसी के साथ भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी के साथ भारत में इंक्लूजन आएगी, ना कि किसी भाषा को लेकर एक्सक्लूजन, क्योंकि भाषा, धर्म और जाति से भी बड़ा मुद्दा है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर भाषा के कारण बंटवारा हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बंगाली और उर्दू पंजाबी बोलने वाला पाकिस्तानी एक साथ नहीं चल पाए। श्रीलंका का सारा मुद्दा भी सिंगली और तमिल भाषा की लड़ाई है। कनाडा में भी क्यूबिक में अलगाववाद की भावना इसीलिए है क्योंकि वहां फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। इस कारण आपके जैसे ऊंचे ओहदे और जिम्मेदार नेता को अपने शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन वाले कदम के लिए आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। मैं भी वही कर रहा हूं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे प्रतिक्रिया देने से पहले आप लोग इस विषय पे जरूर सोचेंगे। धन्यवाद।